दोस्तों, एक अफसर को चपरासी मिलता है। उसका नाम रघु होता है और उसकी पत्नी का नाम जिया होता है। यह दोनों ही वहाँ रूम लेकर के उन्हें सरकारी जो रूम मिला हुआ था चपरासी उसमें रहता था। जैसे ही वह अफसर आते हैं उनकी अच्छे से खातिरदारी करता है और बैठा देता है। चपरासी की पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि एसडीएम साहब देख करके और उनके मुंह में पानी भराता है और उसे एक नज़र देखता रहता है। लेकिन रघु समझ जाता है कि एसडीएम साहब की नीयत ठीक नहीं है, तो अपनी पत्नी को वहां से भगा देता है और कहता है आप जाइए अपने रूम पर पहुंचिए। फिर चपरासी पूछता है साहब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, छोटी से बड़ी, अगर शराब की आवश्यकता है तो बताना, क्योंकि इससे पहले जो सर थे वह हर चीज़ मांगते थे, शराब या शबाब, तो मुझे बता देना, मेरा रूम पास में ही है। तो एसडीएम कहते हैं कि क्या शबाब शराब दोनों ही मिल सकते हैं? बोले हाँ हाँ, जैसी भी लड़की चाहिए आपको मिलेगी। शराब मिलेगी? तो बोले आज लड़की की आवश्यकता है, लड़की मिल जाए तो उसे लेकर के आओ, और शराब की आवश्यकता है, शराब भी लेकर आओ। तो चपरासी रघु समझ जाता है कि एसडीएम साहब का दिल कुछ अलग से है, तो पहले शराब की बोतल लाता है, उन्हें दे देता है। उसके बाद में उनसे कहता है कि लगभग 8 बजे करीब आपको लड़की आपके रूम पर मिल जाएगी, तब तक आप इंजॉय करो, खाना पीना खाओ। उन्हें तसल्ली देता है। तसल्ली देने के बाद रघु उस लड़की को लेकर आता है। आने के बाद और एसडीएम साहब के कमरे पर उसे पेश कर देता है और कहता है साहब आप पूरी रात जो भी करना है आप करिएगा, और यह लड़की सुबह चली जाएगी। इसके जो पैसे हैं 15,000 तय किए हैं वह आपको देने होंगे। इतना करके वह चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आगे क्या हुआ इस कहानी में आप आगे जानिए असली हकीकत, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, अधिकारी भी कैसे होते हैं, क्योंकि जो कहानी सुनाने जा रही हूँ बिल्कुल सच्ची कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको इंटरेस्टिंग कहानी का पता चलेगा। नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहती। एसडीएम होते हैं, किसी राज्य की बात है, ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। उन्हें एक चपरासी मिलता है जिसका नाम होता है रघु। रघु एक होनहार चपरासी था और उसकी बीवी थी। उनकी बीवी जिया बहुत खूबसूरत थी, वहीं रहते थे। उसके बाद में जब चपरासी आता है तो वह पूछने लगता है कि सर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है? तो एसडीएम साहब कहते हैं कि मेरी आवश्यकता क्या पूरी हो सकती है? तो चपरासी कहता है कि इससे पहले जो सर थे वह शबाब भी शराब भी जो भी कहते थे वह सब मैं ला कर देता था। तो एसडीएम साहब पहले से ही उसकी पत्नी को देख चुके थे, सोचते थे कि पैसा कितना भी खर्च हो जाए बस यह हमें हासिल हो जाए। दोस्तों, लड़की को कमरे पर छोड़ कर के रघु अपने घर अपनी पत्नी के पास रूम पर चला जाता है। लड़की आती है, एसडीएम साहब भोजन करते हैं, शराब पीते हैं और उस लड़की को बिस्तर पर लेटाते हैं। लड़की पूरी रात लेटी रहती है, लेकिन एसडीएम साहब उसे कुछ नहीं कहते, और सुबह एसडीएम साहब 15,000 निकालते हैं, उसके हाथ पर रख देते हैं, उसे विदा कर देते हैं। लेकिन वह लड़की सोचती है कि आखिरकार क्या बात है, आज तक हमने 15,000 किसी ने नहीं दिए, 3-4 हज़ार देते थे, आज तो 15,000 मिले हैं। उसने जाकर उस चपरासी से कहा क्या तुम्हारा साहब नपुंसक है? मैं तो सारी रात ऐसे ही लेटी रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे टच तक नहीं किया और 15,000 दे दिए। 3,000 आप रख लो क्योंकि आपका हक बनता है। 3,000 देती है और चली जाती है। उसके बाद में 3-4 दिन फिर होता है तो रघु कहता है सर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो बताओ। साहब कहते हैं कुछ नहीं, उसी लड़की को बुलाओ। उस लड़की को फिर से बुलाया जाता है तो रघु सोचता है कि क्या बात है, इसको 15,000 दिए और कुछ भी काम नहीं किया। फिर वही किया जाता है, फिर से उसको पैसे मिलते हैं और चली जाती है। दोस्तों, फिर वह रघु के पास जाती है और रघु से कहती है कि तुम्हारे सर ने तो कुछ नहीं किया, 15,000 ये है, फिर दे दिए। 3,000 उसे देती है और फिर चली जाती है। लेकिन रघु इस असमंजस में था कि क्या होना चाहिए। ऐसे तो अगर यह बुलाएगा तो उसने 10 दिन में इसे बुलाया तो 1.5 लाख ले जाएगी, वह भी लालच में आ चुका। तीसरी बार फिर से एसडीएम साहब ने कहा उसी लड़की को फिर से बुलाया जाए, लेकिन रघु सोचता है हो सकता है कि सर को नींद नहीं आए बगैर औरत के, इसलिए इसे अपने पास लेटाते हैं, इसलिए इसकी नींद आई होगी। लेकिन तीसरी बार भी दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है, ऐसे ही लड़की को बुलाता है और फिर से चली जाती है रुपये लेकर। दोस्तों, फिर रघु ने विचार किया अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो कुछ होता भी नहीं है, तो यह बात अपनी पत्नी से कहूँगा। अगर ऐसा हो जाए तो 15,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपया मंथली आते रहेंगे मेरे पास।
मेरे पास बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं अपनी पत्नी जिया थी उससे पूछता है और कहता है, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप नाराज़ ना हो तो अपनी बीवी को इस लड़की की बात पूरी बताता है और कहता है कि वह लड़की आई है, सर के पास पूरी रात लेटी रहती है और कुछ भी नहीं होता है और 15,000 रुपये मिल जाते हैं। पहले तो उसकी पत्नी थोड़ी बात करने में झिझकती है और उसके बाद कहती है, बात तो फिर ठीक है, अगर कुछ होता भी नहीं है और वह लेटी रहती है चली जाती है तो रघु से कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलो। हम यह कहना चाहते हैं अगर उसने 10 बार भी बुलाया 1 महीने में तो 1.5 लाख हमारा और आपका हो जाएगा। तो उसकी पत्नी हाँ कर देती है, अगर ऐसी बात है, अरे लेटना ही तो है, 11 बजे जाकर के वहाँ लेटेंगे, सुबह 5 बजे अपने पास आ जाएंगे, कोई जाने का कोई नहीं जानेगा। यह बातें हो जाती हैं। लेकिन एसडीएम बहुत तेज़ था, सोच रहा था कि किसी दिन रघु की पत्नी जिया मिल जाए तो हमारी भूख मिट जाए। दोस्तों, जब उधर चौथी बार एसडीएम साहब कहते हैं कि लड़की की आवश्यकता है और मुझे लड़की चाहिए और मुझे नींद नहीं आती, तो रघु कहता है, सर वह लड़की अपने गांव गई हुई है 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद आएगी, क्या करूं, लड़की तो है नहीं। एसडीएम साहब कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लो, मुझे लड़की चाहिए। मुझे थोड़ी देर बाद रघु कहता है कि सर और तो कुछ नहीं व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मेरे पास सब कुछ है नहीं, अगर तो मेरी पत्नी है उससे बात करते हैं, अगर वह आ जाएगी तो उसे हम भेज देंगे। एसडीएम कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, 15,000 देंगे, उसे भेज दो या किसी को भेजो, मेरे पास भेज दो। तो वह जाता है अपनी पत्नी से कहता है कि सर मान गए हैं, बात हो चुकी है और आप आज चले जाओ। खाना पीना खाने के बाद रोज़ की तरह और वह इंतज़ार कर रहा था। लगभग 10 बज जाते हैं, फिर उसकी पत्नी जाती है। एसडीएम साहब इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही जिया अंदर घुसती है, गेट लॉक होता है, उसके पलंग पर बेड पर जाती है तो वैसे ही भूखे की तरह उसकी तरफ दौड़ता है। एसडीएम साहब का दिल चपरासी की खूबसूरत पत्नी पर आया था, आज वह उसे मिल गई थी। दोस्तों, एसडीएम साहब ने कैसे पहले कितने रुपये खर्च किया, फिर जिया को कैसे उसने पाया, आखिरकार वह जिया से मिल पाया। एसडीएम साहब ने चपरासी की पत्नी के साथ अपना दिल देकर अपना बना लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही कहानी देखने के लिए। थैंक यू।